देश के जाने माने बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका को बदमाशों ने अपना निशाना बना लिया। मगध हॉस्पिटल के मालिक गोपाल खेमका की बहुत ही बेरहमी से जान ले ली गई। यह हमला बिल्कुल उनके घर के बाहर हुआ। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज से 7 साल पहले उनके बेटे को भी इसी तरह मार दिया गया था और अब बिहार की सबसे कुख्यात बेऊर जेल में छापेमारी की गई है, जहां से मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। वहीं अगर महज 2 मिनट ये आफत टल जाती तो गोपाल खेमका अपने घर के अंदर चले जाते और मुमकिन है कि उनकी जान भी बच जाती। दोस्तों, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बेखौफ बदमाशों ने उनके घर के बाहर ही उन पर गोली चलाई। हमलावर के असलहे से निकला लोहा सीधे गोपाल खेमका के सिर में जा धंसा और उनके सिर से खून की धार चलने लगी। दोस्तों, इत्तेफाक की बात तो देखिए, जिस वक्त उन पर हमला हुआ उस वक्त वो बिल्कुल अकेले थे। हमले के वक्त वो खुद ही कार ड्राइव कर रहे होते हैं। गोपाल खेमका बिहार के टॉप 10 कारोबारियों में से एक थे, साथ ही वो बीजेपी नेता भी रहे। गोपाल खेमका की हत्या की खबर जैसे ही आम हुई तो पूरे बिहार में हाहाकार मच गया। अभी परिवार बेटे को खोने के गम से बाहर भी नहीं आ पाया था और अब पिता की भी जान ले ली गई। गोपाल खेमका ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें झेली थी। एक छोटे से मेडिकल स्टोर से जिंदगी की शुरुआत करने वाले गोपाल करोड़ों का अंपायर खड़ा कर चुके हैं। इस वक्त वो 2 फैक्ट्री और मगध हॉस्पिटल के मालिक थे। उन्होंने आधी से ज्यादा जिंदगी मेहनत और संघर्षों में गुजार दी और जब सारी चीजें बेहतर हुई तो पहले बेटे और खुद अब गोपाल खेमका की सांसों की डोर तोड़ दी गई। इस कांड की खबर जैसे ही आम हुई तो पुलिस डिपार्टमेंट में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। बिहार की सबसे कुख्यात माने जाने वाली जेल में अधिकारियों ने छापेमारी की। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि इस कांड के तार उसी जेल से जुड़े हैं। वहीं तेजस्वी यादव को देखकर गोपाल खेमका की बहन फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि जब आपने वादा किया था तो ऐसा दोबारा कैसे हो गया। चलिए, अगले अब कुछ मिनटों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है गोपाल खेमका, जिनके कत्ल ने पूरे बिहार के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। यह घटना बिहार की राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक के पास की है, जहां रात करीब 11 बजे यह खौफनाक कांड अंजाम दिया गया। एक खबरिया चैनल को दिए बयान में गोपाल खेमका के ड्राइवर मनीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक घर के पास ही खेमका का ऑफिस है। रात करीब 8:30 बजे गोपाल खेमका बंकीपुर क्लब चले गए। उस वक्त गोपाल अपने ड्राइवर को भी नहीं ले गए और खुद कार ड्राइव करते हुए निकल गए। रात करीब 11 बजे खेमका अपने घर के लिए निकले। किसी भी खतरे से अनजान गोपाल खेमका जैसे ही अपने घर पहुंचे तो उन्होंने हॉर्न बजाया। कार का हॉर्न सुनकर गार्ड गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो गेट खोल पाता उससे पहले ही ठाएं से एक आवाज आती है। गार्ड को इस समझते बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि यह गोली चलने की आवाज है। उसने लपक कर गेट खोला तो देखा कि कार में गोपाल खेमका घायल हालत में पड़े हुए हैं। उनके सिर से खून निकल रहा है। आनन फानन में परिवार को इस हमले की जानकारी दी गई। तुरंत ही परिवार गोपाल खेमका को लेकर पटना के मेडिवर्सल हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं वारदात के कुछ घंटों के भीतर ही एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होने लगा, जिसमें ये कांड पूरी तरह कैद हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि कातिल स्कूटी से पहुंचे थे वारदात को अंजाम देने के लिए, और जैसे ही गोपाल की गाड़ी गेट पर रुकती है तो हमलावर सीधे उनकी कार के पास पहुंचता है और सिर में गोली मार देता है। खेमका बुरी तरह घायल होते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। वहीं 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी। जिस अंदाज में पिता गोपाल पर हमला हुआ, ठीक उसी अंदाज में कातिल ने गुंजन पर भी फायर किया था और उनकी जान ले ली थी। आपको बता दें कि ये बात साल 2018 की है, जब हाजीपुर में गुंजन अपनी कॉटन फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी कार के पास एक हमलावर पहुंचता है और वो उन पर फायर झोंक देता है। उस वक्त भी बदमाश की गोली बेटे गुंजन को लगी और उसने भी दुनिया छोड़ दी। ये भी एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक कह सकते हैं यार, हालात कह सकते हैं कि उस वक्त भी गोपाल के बेटे गुंजन बिल्कुल गोपाल की तरह गाड़ी में अकेले ही थे। वहीं दूसरी तरफ गोपाल खेमका की मौत ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। आनन फानन में शनिवार दोपहर 3:05 पर पुलिस ने बेऊर जेल में छापा मार दिया। इसमें 14 थानों की पुलिस, थानेदार, एसडीपीओ, एसपी और खुद एसएसपी शामिल हुए। आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। 4:35 पर यह छापेमारी खत्म हुई।
बताया जा रहा है कि जेल में 100 से ज्यादा कैदियों से पूछताछ भी हुई है और सभी वार्डों की सख्त तलाशी भी ली गई। सूत्रों की माने तो पटना के बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन ही बरामद किए गए हैं, जिसमें एक मोबाइल डैमेज है। फिलहाल एसटीएफ ने शूटर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और बहुत जल्द कातिल और सुपारी देने वाले की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक ऐसी सच्ची घटना के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।